एक और दो वचन साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 29 अध्याय उसका एक और दो वचन साथ में पढ़ेंगे। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा ही का अनुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ और सरक, यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को करो। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका एक अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका एक अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 3 से लेकर के हम लोग 8 तक पढ़ देते हैं, बारी बारी से। 3 से लेकर 8 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारी बारी से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हर जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हे राजा है होगा आज देगा दिन में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर आपकी लोगों को प्रभु जी आपकी भवन में आपकी भेली वेदी के सामने प्रभु जी एकत्रित किया है प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका के लिए। हे मेरे पिता परमेश्वर, पूरी रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, सप्ताह भर संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और आज जय का दिन को मुझे भी देखने के लिए दिया है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जिस दिन से उद्धार दिया उस दिन से प्रभु जी आपने हमें संभालते हुए मुझे संभालते हुए लेकर के आया है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपकी पवित्र मानना जो कि पवित्र वचन के द्वारा मुझे काटते छाटते प्रभु जी तैयार करते हैं आज इस समय तक लेकर के आ गया है प्रभु, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे प्रभु पिता परमेश्वर आपकी लोगों के सामने आपके सामने हे पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को पढ़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हे प्रभु पिता परमेश्वर हमें तैयार करिए ताकि पिता परमेश्वर आपकी स्तुति वंदना कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी धन्यवाद कर सके। हे प्रभु पिता परमेश्वर आपकी पवित्र वचन जो दिया गया है प्रभु जी उसका भेद को खोलिए, मैंने परंतु आप खुद मेरा मुंह में आकर के प्रभु जी बोलिए, मुख में बोलिए प्रभु जी, मैं नहीं, मैं तो अज्ञानी पुरुष हूँ प्रभु, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है। हे मेरे पिता परमेश्वर आपका उपस्थिति को मैं चाहता हूँ पिता, आप खुद होकर बोलिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करिए, मदद करिए, आपकी जो पिता परमेश्वर भेद है उसको प्रकाश करिए ताकि उस भेदों के साथ प्रभु जी हम आराधना में जा सके। आप दया करिए प्रभु, जितने भाई बहन लोग आ गए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने लोग आ नहीं पाए आपकी संतान प्रभु जी समय में पिता परमेश्वर उनके भी ये भाग दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आज पूरी दुनिया प्रभु, पूरी दुनिया जिसको आपने रचा है प्रभु जी, पूरी सृष्टि किया है प्रभु जी, वो सारी दुनिया सब कोई प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु जी। ऐसे सुंदर मौका आपके लोगों को इस कलीसिया में दिया है प्रभु, हृदय से धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा बोलिए, बातें करिए, सिखाई समझाइए प्रभु, प्रार्थना विनती यीशु के नाम रखते हैं, आमीन। हमने 2 भाग पढ़ा है, इसमें से हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। हर संडे हम लोग परमेश्वर का आराधना करने आते हैं और आराधना करके हम लोग चले जाते हैं, लेकिन आराधना हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, और बार बार हमको सीखने के लिए परमेश्वर मौका देता है। जब तक परमेश्वर ना आए तब तक हमको सीखना ही पड़ेगा। तो हमने पढ़ा 29 अध्याय जो वचन संहिता, उसमें कितना सुंदर बातें हमने पढ़ा। 2 वचन को पढ़े, कोई 29 अध्याय के नाम की महिमा करो, पवित्रता से सम्मान होकर यहोवा को धन्यवाद करें। भाई और बहनों, यहाँ पे इतने सुंदर बात बोला गया है, यहोवा के नाम की महिमा करो। दूसरे का हम महिमा नहीं कर सकते। जो सृष्टि करता है, जो उद्धार करता है, जो हमको रचा है, जो हमें उद्धार दिया है, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को आज हम
महिमा करने आए हैं। कैसे महिमा करेंगे? पवित्रता से सभायमान होकर यहोवा को दंडवत करना है। पवित्रता, अपने आप को पवित्रता के साथ सभायमान होकर दंडवत करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। इधर उधर दुनिया की बातों को, भटकती आत्मा को हम लोग के अंदर से हटा दीजिए और वचन में जो परमेश्वर बताना चाहता है वचन के द्वारा, उसको ध्यान करके पवित्रता के साथ सभायमान होकर के परमेश्वर का स्तुति गान करना है, आराधना करना है भाई और बहनों। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसी की पत्री जो हम पढ़े 1 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ते हैं। 7 मिलकर पढ़ेंगे, 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कितने सुंदर बातें हैं। कैसे मिला है? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा। किसका लहू के द्वारा? सब जानते हैं किसका लहू के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अगर हमें छुटकारा मिला है तो हम आप आते उस वचन को ध्यान करते हैं जो हम पढ़े 29 अध्याय भजन संहिता 2 पद को, कि पवित्रता से सभायमान होना है कि नहीं होना है? पवित्र, अपने आप को पवित्र बनाना है कि नहीं बनाना है? पवित्र बनाना है ना। तो पर प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा अगर मुझे और आपको छुटकारा मिला है तो पवित्रता से सभायमान होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, दूसरा किसी के लहू के द्वारा हमें छुटकारा नहीं मिला है। अगर हम भेड़ बकरी, उन दिनों में देखते हैं पुराना नियम में कि उन लोगों ने भेड़ों के द्वारा भी, वो लोग कबूतर के द्वारा भी और बहुत सारे बलि के द्वारा, अपने पाप बलि, होम बलि, दुनिया भर का बलि है, तो सारी चीज उनका पाप छुटकारा के लिए वो लोग करते थे। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार, सिर्फ एक ही बार हमारे पापों के लिए वो मरे गए। कितना सहज लगता है बोलने के लिए, हमारे पापों के लिए मरे गए, गड़े गए। हम बोलने में कितना सहज लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा पापों के लिए अगर मरे हैं तो पापों, हम छोटा सा, अगर कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, मान के चले आपका हाथ से 1 गिलास पानी गिर गया, या फिर वो गिलास के जगह में पानी तो चलो मिल जाता है, आपको अच्छा चीज उस गिलास में रखा हुआ था, उस चीज गिर गया, वो चीज गिर गया, तो फिर घर में पूरा झगड़ा हो जाता है। घर में पूरी रीति से झगड़ा हो जाता है। कौन गिराया, कैसे गिराया, क्यों गिराया, कैसे, तुम देखा नहीं क्या, क्यों किया, ऐसे किया, क्या, क्यों, ये दुनिया भर का झगड़ा हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है? मन, घर में अशांति हो जाता है। ऐसे अशांति में, अगर परिवार में अशांति रहेगा और उसी समय एक भला काम भी अगर सामने आ जाएगा ना, तो भला काम को आदमी क्या बोलता है? जाने दीजिए, समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि हमारा दिमाग उस गलत चीज में, उस गंदगी चीज में, उस बुराई में हम लोग फंसे हैं। वहां से निकलना हमको मुश्किल हो जा रहा है। वहां से निकलेंगे तो हमको अच्छाई की नजर दिखाई देगा, और हम उसी जगह में फंसे रहते हैं और वहां से निकलना हमको मुश्किल हो जाता है। अब उसी को गाना गाते रहते हैं 2-4 दिन, जब तक मन में शांति ना आए। मैंने इतना लेके लाया था, इतना रुपया देके किया था उसको, इतना मुश्किल से लेकर के आया था, कितना मालिश किया उन लोगों को, तो वो कॉस्टली चीज दिया था और मैं गिलास में रखा था, तुमने गिरा दिया। कितना कोसते हैं हम लोग। अच्छा चीज अगर किसी को बोलते हैं तो वो तुरंत रिप्लाई आता है, तुम्हारा क्या जा रहा है। लेकिन प्रभु, ये सारी जो गलती और अपराध हमने किया पैदाइशी से, माता के गर्भ से, मैंने बीते बार बताया था, माता के गर्भ से हमने पाप किए हैं, सब पे जानते हैं। जब माता का गर्भ से हम पड़े हैं, उसी समय से ही पापी कहलाते हैं। तो प्रभु परमेश्वर उस समय से आज तक हर किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सबको 40-50 साल तक हो गया हम लोगों को, तब तक परमेश्वर हमें संभाला है। और हर एक पापों के लिए, हर एक पाप, जितने भी पाप के हैं, बोली से, वचन से, काम से, कर्म से, जो भी, जैसे भी सोच से, विचार से, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक ही बार, हर एक पापों के लिए एक ही बार परमेश्वर बलि हो गया, अपना लहू बहाया। बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं मिलता, सब कोई जानते हैं। बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं मिलता। इब्रानी 9 अध्याय
जल्दी जल्दी पढ़िएगा तो हम लोग बहुत चीज़ देख पाएंगे। 9 अध्याय उसका 22 पद। सच तो यह है हाँ कि व्यवस्था के अनुसार हाँ प्राय सब वस्तुएं हाँ लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है हाँ। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। कितना बड़ा बात है भाई, कितना बड़ा सच। तो यही सच है, दूसरा कोई सच नहीं है। व्यवस्था के अनुसार बोल, बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं मिलता। व्यवस्था में लिखा हुआ है। और ये लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं, यहाँ पे वस्तुएं लिखा गया है। हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा है वस्तु की जगह में? 22 पद। ऑल थिंग्स, हर चीज, कुछ भी लहू के द्वारा ही शुद्ध होता है, बिना लहू बहाए शुद्ध नहीं होता। तो हमको निष्कलंक और निष्पापी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पापों के लिए अपने आप को, खुद को बलि होकर के अपना लहू बहा दिया। व्यवस्था क्या कहता है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता। कितना बड़ा बात है। कल क्या था, सबको दुनिया जानते हैं। हिंदू जो कि अन्य जाति हैं वो लोग क्या पूजा कर रहे हैं? शिवरात्रि है क्या चीज? मैं इंटर में था, मैं तो हिंदू में ही था, प्योर कट्टर हिंदू जिसको बोलते हैं। मैं तो गायत्री दीक्षा लिया था। और जब वो मिशन कॉलेज है, मिशन स्कूल है वो गैबरा में, लेकिन मेरा थोड़ा प्रभु के बारे जानने के लिए भी मेरे को बहुत उत्साह था। उस समय मेरे पास उड़िया बाइबल था, नया नियम, एक बड़ा सा था, इतना बड़ा साइज का था। लेकिन मैं जब कॉलेज जाता था तो गायत्री दीक्षा अगर चंदन चिता लगाऊंगा, और जो हम लोग जो अभी मैं जो लाया, अभी जो खरीदे हैं, जो बाइबल बैग होता है इतना बड़ा, वही बैग में मेरा किताब रहता था, कॉपी किताब रहता था। मैं ऐसे जाता था। हाई स्कूल और इंटर मतलब 12th तक एक ही कैंपस के अंदर था। तो हाई स्कूल का पंडित टीचर एक था, तो बोले कि ड्रामा करेंगे, सबको एक एक ड्रामा लिखो। मतलब एनुअल फंक्शन होता है तो उसके लिए एक एक ड्रामा हर किसी को लिखने के लिए बोला गया। जो हम लोग इंटर में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 11-12 वालों को, आप लोग एक ड्रामा लिखो। तो मैंने लिखा था एक विचित्र परिवार बोल के, विचित्र परिवार। वो एक ड्रामा अभी इतना याद आता है कभी कभी, कल का दिन में बहुत ज्यादा याद आ रहा, बहुत हंस रहा था मन में। विचित्र परिवार लिखा था कि उन शिव पार्वती उसका परिवार का लेकर के मैंने लिखा था। लेकिन मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? एक मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं वहाँ क्या ड्रामा लिख के दे रहा हूँ? हिंदू का, शिव और पार्वती का एक ड्रामा लिख के दे रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं कंक्लूजन में ये आया था कि उनका, शॉर्टली बता दे रहा हूँ, कंक्लूजन में ये आया था कि उनका परिवार इतना विचित्र, इतना भयंकर था, क्योंकि शिव का गला में लगे रहता है सांप, उसके बाद त्रिशूल पकड़े, सांप लगे रहता है मतलब वो जहरीला, त्रिशूल मतलब वो नेगेटिविटी, मतलब किसी को मारने के लिए हथियार है वो भी कितना। उसके बाद में जो पहना है उसका अंगरखा जो है वो शेर का, मतलब एक जो कि खूंखार जानवर है, किसी को देखेगा तो फाड़ खा जाएगा, एक ही इंसान का। उसके बाद में अर्धचंद्र लगा रहता है। उसके बाद में गंगा जल जो डूब के मर जाएगा आदमी ज्यादा पानी में, कितना नेगेटिव बात है। उसके बाद में अगर उसका पत्नी के पास अगर बात करेंगे पार्वती का, उसका भी वाहन सिंह हो जा रहा है। उसके बाद में इधर सण है, नंदी बोलते हैं उसको, मतलब वो लोग एक दूसरे का खाना बन गए हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं खा रहा है। उसके बाद में अगर उसका बेटा गणेश बोलते हैं, गणेश के पास में मूसा का वाहन है। उसके बाद में इधर मयूर है कार्तिक के पास में, ऐसे बहुत लंबा है। बट उनका जो परिवार के अंदर में जो फैमिली थे, एक दूसरे का आहार है। सच्चाई किसी को पता नहीं है भाई, इतना एक दूसरे का आहार है, वो कैसे वो शांति दे सकता है? आज पता चलता है, जो प्रभु को ग्रहण किया तब पता चलता है। लेकिन मैं वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट लिखा था, अगर वो लोग इतना भयंकर परिस्थिति में होकर के भी वो लोग शांति के साथ जी रहे थे, तो आज हमें प्रभु तो हमें उद्धार किया है। तो अब जब उद्धार पाए हैं लोग, आज कलीसिया के अंदर में हैं,
सच्चाई को जानते हैं। उस समय तो सच्चाई को नहीं जानते थे हम। जब सच्चाई को जान करके हम लोग क्या उस प्यार से रह नहीं सकते और आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं कर सकते? हम लोग प्रभु में सियाने हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो जब जो कमजोर हैं क्या उनके लिए सह नहीं सकते? अगर कुछ बात कोई बोल दिया तो सह के थोड़ा बोल नहीं सकते? जरूरी है, क्योंकि उनको समझाना है, गिर जा रहा है उठाना है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए बलि हो गया, उसको मारा गया, थूका गया इतना भयंकर रीति से, लेकिन एक भी बात बोला क्या? प्रभु यीशु मसीह बोला? नहीं बोला। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो? इन संसार के लोगों के पापों के लिए मैं बलि हो रहा हूं, मेरे को क्यों मार रहे हो? तुम्हारे लिए भी जो मार रहे थे क्या उसके लिए भी बलि नहीं हुआ क्या? जो उसको मार रहे थे उसके लिए भी तो बलि हुआ ना। वो विश्वास करेगा तो वो भी उद्धार पाएगा। ये सच है ना? अगर आज हम वही चीज को विश्वास किए हैं और उद्धार पाकर के आज परमेश्वर के सामने आए हैं, मतलब ये यहां लिखा ना, हर एक वस्तु, ऑल थिंग्स के लिए। मैं नहीं बोल रहा, वचन कह रहा है ऑल थिंग्स बोला ना, हर वस्तु के लिए लहू के द्वारा ही उद्धार, हर वस्तुओं के लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही नहीं। न इब्रानी 9:22, बिना लहू के द्वारा टोटली पापों से क्षमा है ही नहीं। तो क्या उसमें आप और हम जो कोड़ा मारा, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा किया, वो सारा चीज उसमें आते हैं, सब चीज आते हैं। जो उनके लिए बुराई चाहा, पतरस भी खुद 3 बार इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था। उसको तो बोला था हे शैतान बोल के बोला था, बीते बार देखा था, हे शैतान बोल के उसको बोला था। क्या उसके लिए भी नहीं मरा? इस सबों के लिए, पूरी संसार की वस्तुओं के लिए, हर चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, सिर्फ हमारे पापों का उद्धार के लिए। वो कभी भी गाली सुन के गाली नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया, उल्टा मारा ही नहीं। पहला पतरस पढ़िए, पढ़ देते हैं तब तो अच्छा लगेगा। पहला पतरस 2 अध्याय, उसका वो सारी चीज लिखा हुआ है, लेकिन 23 वचन से पढ़िए, 23 वचन से 25 तक पढ़िए, धीरे से धीरे से। वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, दुख उठाकर, एक मिनट, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। रोना आता है, बहुत रोना आता है मेरे को ये बात। अरे हम क्या चीज का दुख उठा रहे हैं? ऐसा चीज के लिए दुख उठाओ। अगर कोई नौकरी के लिए हम जा रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं और वो गाली दे रहे, मार दे रहे हैं और हम दुख उठा रहे हैं, वो प्रभु का महिमा के लिए नहीं है। वो प्रभु का महिमा के लिए नहीं है, प्रभु के लिए दुख उठाना है आज भी हमें, तो प्रभु की महिमा के लिए है। अगर प्रभु के लिए किसी को वचन सुना रहे हैं, अगर उसमें से कोई अगर 2 थप्पड़ मार दिया, वो प्रभु का महिमा है उसमें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया। देखिए पढ़िए वहां पे आगे 23 पद पढ़िए। दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अगर मेरे पास न्याय नहीं है, अगर कोई मेरे को कुछ बात बोल देता है, मैं उसका सच्चा आंसर दे नहीं सकता, मैं उसका सच्चा न्याय कर नहीं सकता, तो हमारा सेवक भाई है, हमारा सेवक भाई है, क्योंकि मेरे से अच्छा ज्ञान है, उनके पास लेके जाना है कि भाई मैं इस जगह में मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बताने नहीं सका, भाई को मैं गाइड कर नहीं पाया, इनको गाइड कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे टोटली किसी को गाली सुन के गाली नहीं दिया। आगे पढ़िए 24 पद। और आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से चंगे हुए। 25 पद। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। वो आप ही हमारे पापों के अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।
सब पापों के लिए, हमारा जितना गलती अपराध जिससे हम लोग जन्म हुए या माता के गर्भ से थे, उस दिन जितने भी गलती अपराध बोली वचन कुछ भी काम से कुछ भी पाप जो भी किए, प्रभु यीशु मसीह अपने देह पर ले गए और बलि हो गए। वो गाली सुनकर गाली नहीं दिए, गाली सुनकर गाली नहीं दिए, वो टोटली नहीं दिए, दुख उठाते गए, सहते गए। वचन में लिखा है ना, ऐसे उसको मारा गया जैसे कि उसका पीठ में हल चलाया हो। कितना डेंजरस, किसी को भी धमकी नहीं देता था। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते थे, क्या उनको ताड़ना नहीं पड़ता था? पड़ता था, बहुत पड़ता था। सुनते भी नहीं थे, भागते थे, लेकिन किसी को गाली नहीं देते थे, किसी को नहीं, धमकी भी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में से सौंपता था। वह मतलब हमारे पास में अगर किसी को गाइड करने के लिए हमारे पास समाधान नहीं है, हमारे पास अगर उतना ज्ञान नहीं है, तो हमारे पास हमारा जो ज्ञानी है, जो सेवक भाई, उनके पास में चले जाए, वो गाइड करेंगे। लेकिन गाइड तो मिलेगा 100%। भटकना नहीं है, मन को दुखी नहीं करना है। परमेश्वर आज हमारे हर पापों के लिए, हर दुख के लिए, हर तकलीफ के लिए, सारी चीजों के लिए, कष्ट के लिए, अधर्म के लिए, सब चीज के लिए परमेश्वर ने अपने ऊपर हमारे सब पाप को ले लिया और बलि हो गया। हम पूरी रीति से भटक गए थे, भेड़ों के बारे में सब जानते हैं, भटकी हुए थे, हमारा सोच विचार चिंता पूरा उल्टा था। अभी गाना चल रहा है लेकिन दिमाग दूसरे तरफ, गाना का सुर भी इधर उधर भागते रहता है। क्यों? अगर हम गाना में फोकस देंगे, हम अगर नहीं भटकेंगे, तो जो परमेश्वर का जो पहला जो आराधना है, जो पहला भाग है, जो संगीत, जो गीत, जो स्तुति, अगर हम बिना भटके हुए गाएंगे, कितना सुर से जाएगा। हम आज भी भटकते रहते हैं, सच में, उधार पाए हुए भी केयरफुल होना है, बहुत जरूरी। तो परमेश्वर हमें ऐसे भटकती आत्मा को भी हमें बचाता है। भाई ने बता रहे थे, अगर भटक रहे तो मुंडी को झनकाओ, वचन में लिखा है झनकाओ, आ जाएंगे सीधा रास्ता में। तो भटकने नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह, हमें भटकने नहीं दिया। हम लोग पूरा भटके हुए थे, ऐसे भटके मनुष्य पर भी परमेश्वर अनुग्रह किया। उसकी अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं। रोमी निकालिए, रोमी किताब निकालिए, उसका 3:24 पढ़िए। किसके द्वारा? अनुग्रह के द्वारा हुआ है ना, परंतु उसके अनुग्रह से हाँ। छुटकारे के द्वारा हाँ, जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, दया हुआ, फ्री, फुकट में हमको उद्धार मिला है, कोई खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ा। आज हमारे यहाँ बैठे हैं, कोई खर्चा करके आया है क्या? आज प्रभु के सामने कोई आया है क्या? प्रभु दास भाई को बोला, भाई 10,000 रुपया ले और आपका कलीसिया में आने के लिए मुझे मौका दे, ऐसा कोई बोला है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमें सेंट में फ्री में हमारा हर पापों को क्षमा किया, उसकी अनुग्रह हुआ, उसकी दया हुआ। जैसे ग्रेस मार्क होता है, आप जानते हैं ना, यू नो दैट, आप लोग जानते हैं ग्रेस मार्क? वैसे प्रभु दया किया, अगर वो दया करके फ्री जाओ, तुमको मैं फ्री में उद्धार किया, मैं तुम्हारे लिए फ्रीली मैं मर जा रहा हूं ताकि तू जिंदा रह। आज कोई बाप या कोई माँ अपने बेटे के लिए ऐसे नहीं कर सकता, बेटा तू जिंदा रह, तेरे लिए मैं मर रहा हूं। अभी तो उल्टा होता है, ते बुढ़ा मरने वाला है, मर जा तू, मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन आज पूरा यही हो रहा है, यही हो रहा है, क्योंकि हर घर में देखिए, पूरा न्यूज देखिए, संसार को देखिए, पाप का तो एज चले गया। बाइबल कहता है ना, हमारा उम्र कितने साल तक है? 60 साल, 70 मुश्किल से, वो 70 भी किस लिए? ग्रेस, वो भी दया चाहिए। परमेश्वर का अगर दया अनुग्रह है तो फिर 10 साल का बढ़ेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा पापा तो 60 साल हो गया और 10 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरा तो लाइफ पड़ा हुआ है, ये बुढ़ा को मरने दो, ऐसे। लेकिन वो बाप सोचता है कि उसी समय सोचता है, उस एज में मेरा बेटा का परिवार कैसा, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उस समय वो सोचते रहेंगे, ये अच्छा से रह पाएगा तो ये उद्धार पाएगा कि नहीं।
ये प्रभु के साथ चल पा रहे हैं कि नहीं। उस समय उनका सोच और दर्द तकलीफ बहुत ज़्यादा रहता है माँ बाप का, लेकिन मरने के लिए नहीं रहेगा, मैं इसके लिए मर जाता हूँ, बलि हो जाता हूँ, लहू बहाता हूँ, ये नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए फ्री, पूरी फ्री, सेंत में फ्री में उसकी अनुग्रह के द्वारा आज हम उद्धार पाए हैं। अगर उसकी अनुग्रह नहीं होता तो हमें उद्धार नहीं मिलता। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे हर पापों को क्षमा किया। कैसे क्षमा किया? क्षमा करने के बाद में क्या बोलता है? मैं तुम्हारा जितने भी पापों को क्षमा किया है मैं कभी भी वापस में याद नहीं करूंगा। आज अगर किसी को हम 100 रुपया दिए रहते हैं ना, वो लिख के रखते हैं, अरे मैं तो उसको 100 रुपया दिया हूँ, फिर उसको आदमी हाँ मैं इसको 100 रुपया दिया था ना, तुरंत याद करते हैं। किसी को अगर भलाई किए रहते हैं ना, हम लोग याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया, भलाई किया, हम पापों से उद्धार दिया, अपने आप को बलि होकर के भी बोलता है कि मैं तुम्हारा पाप जो भी उद्धार किया हूं मैं कभी स्मरण भी नहीं करूंगा, पूरी रीति से तुम्हारा पाप को पीठ पीछे फेंक दिया बोलता है। आइए पढ़ते हैं। इसमें पीठ पीछे फेंक दिया बोल के है ना एक तो, हाँ ये लिखे ईसाया 38, ईसाया 38 38 उसका 17 पढ़िए, 17 38 का 17। देश शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से हाँ निकाला है क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे, अब तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला। हम विनाश में पड़े हुए थे, पूरी रीति से विनाश हो जाते, मर जाते, मिट जाते। ऐसी जगह से स्नेह क्या बोला जाए उसको, अच्छा से क्या बोला जाएगा? दया। स्नेह क्या? प्यार से ओहो बेचारा गिर गया है, ममता से है ना, ओहो गिर गया है, इसको उठाओ। स्नेह से, इस सॉफ्टनेस को पहले फील करिए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे इतना सॉफ्टली, ममता से, दया से, स्नेह से हमें उस गड्ढे से, और भयंकर लिखा हुआ है देखेंगे, और भयंकर लिखा है, मेरे को मुर्दों में से रखा गया था वहां से निकाला, स्नेह से निकाला और मुझे बचाया। और क्या क्या? और मेरे सब पापों को, हमारे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंका। किसका पीठ के पीछे फेंका? हम लोग का पीठ के पीछे फेंका या प्रभु यीशु मसीह का अपने पीठ के पीछे फेंका? मान के चलिए मैं अभी इसको समझाता थोड़ा। मैं किसी का भलाई किया, मैं किसी को उस तरह से मैं उठाया, मैं अरे ये बेचारा गिर गया है बोल के, उसको पता नहीं वो गलत किया है, मैं अभी उसका वो गलती को मैं कैसे छुपाऊंगा, ऐसे उसका पाप से उधर किया, मेरा पीठ के पीछे फेंकूंगा ताकि मेरे को वापस वहां पीछे देखना नहीं है, मैं आगे ही जाऊंगा। सिंपल एग्जाम्पल जो कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अगर मान के चले किसी रास्ता में, अभी ये रास्ता में जा रहे हैं, बकरी रास्ता पर बकरी भरा, मैंने 2-4 बकरी रोड में है, आप क्या करेंगे? गाड़ी में जा रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करें बच्चों? हॉर्न मारेंगे ना। अगर उस बकरी के जगह में कोई चीता रहेगा, आप क्या करेंगे? हॉर्न बजाओगे? बजाओ, हॉर्न बजा पाओगे? क्यों भाई? मतलब उसका जिसका गोल है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा, पीछे देखेगा नहीं, वो टोटली पीछे देखेगा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह वो पीछे देखा ही नहीं, हमारा हर पापों को पीछे ही फेंक दिया, कभी उसको याद ही नहीं किया। कितना बड़ा बात है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह को हम लोग विश्वास करके आज हमारे आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करिए जो नहीं किए हैं, इसी वक्त आपको उद्धार करेगा और आपका पापों को क्षमा करेगा और कभी उस पापों को स्मरण नहीं करेगा। आज हम लोग आए हैं, मैं आया हूं, मेरा उद्धार हुआ है, परमेश्वर उद्धार किया, मेरा पापों को, सारा पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और कभी वो स्मरण नहीं किया। इतना बड़ा परमेश्वर हम पर दया किया है, कभी भी हमारा पापों से जो बचाया,
जो लहू बहाया, कभी भी हमारा हर तकलीफ को, ए पीटर तू वैसे किया था ना, वहां पे तू उसको मारा था ना, तुम वहां पे विचार किया था ना, तुम ऐसे गलना गाली दिया था ना, कभी बोलेगा नहीं। वो पीठ के पीछे फेंक देने वाला पिता परमेश्वर है, कभी स्मरण करने वाला नहीं है। वो इतना महान पिता परमेश्वर को आज हम आराधना करने आए हैं, है ना। कितना चमत्कार पिता परमेश्वर हमारा। आज उस प्रभु को बेली बेदी के सामने में हम लोग आराधना करेंगे। लिखता है कि तुम्हारा लिखता उसी में देखिए 43 में, ये तो हमारा पाप को पूरा रीति से मिटा दिया, कभी स्मरण नहीं करने वाला पिता परमेश्वर है। लिखा है 25 पद पढ़िए, 43:25 इसे, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। ध्यान से, तेरे अपराधों को, हमारे अपराधों को मिटा देता है। आगे, तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा, हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा, हमारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करेगा। हम जो भी पाप और गलती अपराध किए हैं ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि हो गया, लहू बहाया, और बोलता है, वचन कह रहे, कितना बड़ा यशायाह भविष्यवक्ता है, वचन कह रहा है कि हमारे पापों को कभी स्मरण करने वाला है ही नहीं। ऐसे महान पिता परमेश्वर का आज हम आराधना करेंगे, जो हमारा गलती अपराध को कभी भी स्मरण नहीं करता। मीका में थोड़ा देखेंगे क्या, कैसे वो लिखता है, कितना भयंकर सुंदर, गहरे समुद्र में तुम्हारा पाप को फेंक दिया भाई, कभी वहां से निकलेगा नहीं, बोलता है। मीका निकालिए, मीका निकालिए 7 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। हाँ, मेरे समान ऐसा परमेश्वर, देखिए ध्यान से, मेरे समान, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराध को ढाप दे। तेरे समान, हे प्रभु, आपके समान और कौन है जो मेरा अपराध को ढाप सके। ऐसे पिता परमेश्वर, हमारा सर अपराध को ढापने वाला पिता परमेश्वर है। आगे बढ़िए। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, हाँ, क्योंकि वह करुणा से वृद्धि रखता है। हाँ, पढ़िए पूरा। वह फिर हम पर दया करेगा, हाँ, और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हाँ, लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, गहरे समुद्र में डाल देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक पापों, हर एक का पाप को गहरे समुद्र में डाल दिया है। कभी स्मरण करने वाला पिता परमेश्वर नहीं है, हमारा अपराध को ढांप देने वाला पिता परमेश्वर है। वो लिखता है, वो अपने क्रोध को सदा बने रहता है। हम आज हमारा क्रोध को कोई बोलता है तो तुरंत ऊपर हम लोग क्रोध हो जाते हैं, अच्छा बात बोलने से भी हम लोग क्रोध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, क्रोध को सदा बने नहीं रहता, हमेशा नहीं, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, फिर शांत हो जाओ, क्योंकि हम लोग प्रभु का लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, हमारे लिए गड़ा गया, हमारे लिए लहू बहाया गया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन गाली सुनकर के गाली नहीं दिया, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। आज परमेश्वर हम वचन के द्वारा कहा जाता है कि हमारे हर अपराधों को परमेश्वर ने ढांप दिया, और ऐसे पाप, जो पाप को गहरे समुद्र में डाल दिया गया, कभी और वहां से निकलने का नहीं, कभी भी स्मरण करने वाला नहीं है। जोना क्या बोलता है, उसका अनुभव के द्वारा बताते हैं, कितना मुश्किल से जब समुद्र में फंसा हुआ था ना, क्या बोलता है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी, मैं ऐसे जगह में फंसा हुआ हूं। लिखता है, ऐसे में पहाड़ के जड़ के नीचे फंसा हुआ था, मुझे वहां से बचाया, बोलता है। निकालिए 2 अध्याय, योना 2 अध्याय 5 और 6 पढ़िए। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। हाँ, निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, गहरा सागर मेरे चारों ओर था, और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर, तो भी हे मेरे परमेश्वर, यहोवा तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। यहोवा तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है।
कितना बड़ा बात बताता है। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरा प्राण निकलने वाला था प्रभु। चारों ओर गहरा सागर था। योना का अनुभव देखिए, हमारा जीवन भी ऐसा ही था। ऐसे ही पूरा हमारा सांस नहीं चलता था, ऐसे पाप में फंसे हुए थे कि हमारा मुंह से सच्चाई की बातें तो निकलती ही नहीं थी। हम पूरी रीति से गहरे जल में फंसे हुए थे, पूरी रीति से। कितना बड़ा अनुभव बता रहा है। फिर बताता है, देखो 6 पद को, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। पहाड़ की जड़ तक पहुंच गया था। पहाड़ की जड़ आप समझ सकते हैं। आज कोयला खोदन वगैरह हो रहा है, कोयला खोद रहे हैं, कितना नीचे तक चले जा रहे हैं वो लोग। ऐसे पत्थर खोदेंगे तो कितना नीचे तक चले जा रहे हैं। अगर पहाड़ का अगर जड़ बोला जाएगा तो क्या चीज को बोला जाएगा? क्या चीज को बोला जाएगा? पहाड़ जो है वो पहाड़ का जड़ तक कितना खोदोगे खत्म ही हो जाएगा, लेकिन उसका जड़ मिलेगा नहीं। मतलब ऐसे हम लोग अंदर फंसे हुए थे, हमारा जीवन ऐसे था। ऐसे भयंकर अनुभव लिखा है। देखो कितना बड़ा अनुभव ये ना कदर हम लोग सीखते हैं। हम लोग का जीवन ऐसे था। मैं पहाड़ों के जड़ तक पहुंचा गया था। मैं पीटर पहाड़ों के जड़ तक पहुंचा गया था प्रभु, लेकिन आप सदा के लिए मुझे उस भयंकर परिस्थिति से मुझे बचा लिया। मैं सब दिन के लिए बंद हो गया था। मैं सब दिन के लिए भूमि में बंद हो गया था, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को उस गड्ढे से भी मेरा बचा लिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कितना बड़ा बात है ना। आज हमारा जीवन ऐसे था। आज परमेश्वर लेकिन ऐसे भयंकर परिस्थिति से भी परमेश्वर हमें बचाते हुए लेकर के आया। कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, कभी भी नहीं। कितना बड़ा अनुभव है, कितना बड़ा। हम लोग देखेंगे मुर्दों के बीच में से रखा गया था। हम लोगों को मुर्दों का बीच में से कैसे, मुर्दों से कैसे निकला है। कितना भयंकर अनुभव उन भजन संहिता लिखा हुआ है। 88 भजन संहिता 88 अध्याय। हम लोग आराधना में जाएंगे और 1-2 वचन पढ़ेंगे। और बच्चों ध्यान से सुनिए, आप लोग भी। भजन संहिता 88 अध्याय 4 से 6 पद पढ़िए। कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। बाप रे, मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेर और गहरे स्थान में रखा है। तेरी ओके, हो गया। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेर और गहरे स्थान में रखा है। ये कौन गा रहे हैं भजन? कोराबन से। क्या अनुभव है भाई, क्या अनुभव है। कितना बड़ा उनके अंदर में वो फीलिंग्स है, वो दुख है, वो तकलीफ है, वो अनुभव है। हमारा जीवन भी ऐसे ही था। हमारा जीवन भी ऐसे ही था। मैं भी कब्र में पड़ा हुआ था। पूरा कब्र में कब क्या लिखता है? मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया था। मतलब मैं ही एक कब्र था। उसका मतलब ये होता ना, मैं कब्र में पड़ने वालों में गिरा हुआ था। मतलब कब्र में क्या पड़ रहता है? मुर्दा। उनमें से मैं भी एक था। यही बोल रहे हैं। एक्चुअल मीनिंग यही है ना। क्या बोल रहे हैं? मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं। मतलब मैं कब्र के अंदर में जो रहता है वो क्या है? वो नाश, डेड बॉडी। उसमें उसके साथ में वो लोग कंपैरिजन कर में। हमारा जीवन भी ऐसे था भाई और बहनों। क्यों? मैंने बीते बार बताया था, हमारा मुंह से जो निकलता है ना, बदबूदार चीज निकलता है। अच्छा ही और नहीं है, बुरे ही, सांप की तरह पॉइजन। ऐसे हमारा जीवन खुली ही कब्र की तरह। मतलब ये तो साफ साफ लिख जाएगी, मैं तो उस कब्र के रहने वाला मुर्दार की तरह मेरा जीवन था। मैं बलहीन पुरुष था, मेरे पास कोई बल ही नहीं था। अरे जो मर गया है उसका क्या बल रहेगा? बलहीन पुरुष था, वो समान हो गया था। मैं मुर्दे के बीच छोड़ा गया हूं, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तूने फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित है। ऐसा जीवन था।
परमेश्वर का सहायता से हम लोग रहित थे। परमेश्वर से जो भी प्रेम, दया, कृपा, कुछ भी जो भी मिलता था, शांति, कुछ भी हमें जितना भी परमेश्वर सहायता मिलना चाहिए, उससे हम लोग रहित थे। ऐसे जीवन हमारा था। परमेश्वर हम ऐसे जीवन को परमेश्वर आज उधार दे करके बेली वेदी के सामने कलीसिया में परमेश्वर का भवन में लेकर के आया। भाई बहनों, आज इतना उपकार हमारा जीवन में क्या है, तो गिन गिन के ये हमारा हर एक उपकार को वचन के अनुसार आज हम आराधना करेंगे। आपकी बोलता है ना प्रकाशित वाक्य में, अच्छा ये भजन संहिता देखिए 30 अध्याय, भजन संहिता 30 अध्याय ये कि जिस नाम से आप जानते हो, जिसे अनुभव आपका, 30 अध्याय उसका 3-4 पढ़िए। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण, हाँ पढ़ो, ठीक। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। हाँ, तूने मुझको जीवित रखा। हाँ, और कब्र में पड़ने से बचाया। हाँ, कब्र में पड़ने से हमें क्या किया? बचाया। हमारा जीवन कैसे था? कब्र में पड़ा हुआ था ना, मुर्दों के साथ हम लोग रह रहे थे। हम लोग कोई रीति से हम लोग बोल नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद का भजन क्या इतना सुंदर गाता है, प्रभु तूने मुझे कब्र में से पड़ने से बचाया। आगे बढ़िए। हे यहोवा, यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से, ध्यान से, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है। परमेश्वर ने हमें कब्र से बचा लिया। बोलता है ना, तूने मुझको जीवित रखा है आज तक और कब्र में पड़ने से मुझे बचाया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे यहोवा के भक्तों, हम लोगों को, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्या पवित्र नाम से आपको हमको स्मरण आता है? अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, जैसे 4 प्राणी, वो लोग किस तरह से प्रभु का आराधना करते थे, निकालिए उसको, एक उस वचन को पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 8-11, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 8 से 11 पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा है, बाकी हम 8 से 11 तक पढ़ते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि वो लोग स्वर्गदूत लोग कैसे आराधना कर रहे हैं। हमको सीखना है भाई और बहनों। ध्यान रखिए, हम परमेश्वर का सामने, वेली वेदी के सामने आए हैं, परमेश्वर को आराधना करने आए हैं, मस्ती मजाक में नहीं आए हैं, जस्ट काम करने, जस्ट ऐसे हाँ चलो एक टाइम टेबल है, जाते हैं मंडली और आराधना करके धन्यवाद देके आ जाना है, ऐसा नहीं। फीलिंग्स के साथ, अपने अनुभव के साथ, जो वचन के द्वारा परमेश्वर बातें किया उसके द्वारा पवित्रता से सवायवान होकर के परमेश्वर को आराधना करना है। उन देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कैसे वो लोग आराधना करते थे। पढ़िए उसको। 4 प्राणियों के 6 पंख है। 4 प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। चारों ओर पंख के अंदर में थोड़ा सोचिए, पंख के अंदर में क्या है? आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं। कब बिना विश्राम। कब? रात दिन, दिन रात बिना विश्राम लिए हुए यह कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। देखो, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है, जो था, जो है और जो आने वाला है। क्या अनुभव है? क्या अनुभव है? जिस नाम से हम, जैसे अनुभव से वो लोग क्या करते हैं, आने वाला क्या करते हैं, जब वो प्राणी, पढ़िए ना पर, जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, जो युगानुयुग जीवित रहता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सभी गिर पड़ेंगे। हाँ। और उसे जो युगानुयुग जीवित रहता है प्रणाम करेंगे। हाँ। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डालेंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है और वे तेरी ही इच्छा से थी और वे सृजी गई।
हाँ, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। परमेश्वर का इच्छा से सृजी गई है। कौन? 24 प्राचीन भी सिंहासन पर बैठने वाले के सामने, प्रभु के सामने 24 प्राचीन, वो लोग भी प्रभु के सामने आकर के अपना अपना मुकुट अपने चरण में रख करके वो लोग भी आराधना कैसे कर रहे हैं। और ये 4 प्राणी और जैसे हजारों प्राणी 6 पंख जो आंख भरा हुआ है, तो स्वर्गदूत लोग भी किस तरह से आराधना कर रहे हैं दिन और रात। पवित्र 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 पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, इतना महान पिता परमेश्वर के सामने आज खड़े हैं। उस अनुभव के साथ हमको आराधना करना पड़ेगा, तब परमेश्वर के पास आराधना पहुंचेगा। बहन बहनों, आइए हम लोग आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को आराधना चढ़ाएंगे। प्रार्थना नहीं करना है, धन्यवाद करना है वचन के अनुसार। सबको जय मसीह की। संडे स्कूल के टीचर को मौका है। एक बहुत सी बातें प्रभु का वचन से हम देखा है और प्रभु ने हमें कैसे जिलाया, मरे हुए से जिलाया, कैसे हम पापी थे, बहुत सी बातें हमने करी। ये पूरे नहीं, लेकिन संक्षिप्त में ऊंची आवाज के साथ आराधना भेंट चढ़ाए। जो प्रभु ने आपसे स्पर्श किया, बात किया, उस भाग को आप लेकर के आराधना करिए वचन से।